नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में बढ़ते हमलों से अब लश्कर ए तैयबा तिलमिला उठा है। लश्कर आतंकी सैफुल्लाह का पाकिस्तानी सरकार पर निशाना सामने आया है। पाकिस्तान आज हमलों से दहल रहा है। ये आतंकी सैफुल्लाह बोलता नजर आया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में खून खराबा लगातार जारी है। पाक ने नीति बदल ली। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने अब टेक दिए हैं। जिस तरीके से लगातार अब पाकिस्तान में आतंकवादी हमले देखने को मिल रहे हैं, दोहरी तिहरी मार यहां पर लगातार पाकिस्तान झेल रहा है। लगातार हमले और ऐसे में आतंकी सैफुल्लाह का ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। पाक ने नीति बदल ली। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। बढ़ते हमलों से अब लश्कर ए तैयबा भी तिलमिला उठा है और उसी बीच बेहद बड़ा बयान आतंकी सैफुल्लाह का सामने आया है। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। टीटीपी हमले कर रहा है, लगातार बीएलए हमले कर रहा है। जिस तरीके से बीएलए ने आत्मघाती हमले पहले किए और तमाम चौकियों को यहां पर निशाना बनाया, फुल आतंकवाद पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है और उसी की मार यहां पर लगातार पाकिस्तान झेल रहा है। जिस आतंकवाद का पनागा पाकिस्तान को कहा जाता है, आज उसी की मार यहां पर पाकिस्तान को झेलने पड़ी। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें किस तरीके से अब चौथे से दूसरे स्थान पर आतंकवाद के मामले में पहुंच गया है पाकिस्तान। टीटीपी के हमले में यहां पर 90% बढ़ोतरी हुई है। बीएलए के हमले में 60% बढ़ोतरी देखने को मिली है। चौथे से दूसरे स्थान पर अब आतंकवाद में पाकिस्तान पहुंच गया है। लगातार हमलावर है टीटीपी, लगातार हमले यहां पर बीएलए कर रहा है। बीएलए की तमाम मांगे, यहां बलूचिस्तान को अलग प्रांत घोषित करने की मांग। ऐसे में टीटीपी लगातार यहां पर आत्मघाती हमले कर रहा है। कभी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, कभी मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार इन हमलों से पाकिस्तान बुरी तरीके से दहल उठा है। 6 दिन में 2 बड़े हमले हुए हैं। सीबी में पहला हमला 11 मार्च को हुआ, ट्रेन हाईजैक कर ली थी, उसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और नोशकी में दूसरा हमला 16 मार्च को हुआ, आत्मघाती हमला। लगातार आत्मघाती हमले हम देख रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं। और साथ ही ट्रेन भी हाईजैक हुई थी, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। खामियाजा भुगत रही है आम जनता। यहां तमाम जगह है जहां पर टारगेट किलिंग की जा रही है और लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा किस तरीके से आतंकवादी हमले, आत्मघाती हमले भी तमाम हमने देखे थे, बीएलए द्वारा ये हमले देखे। टीटीपी भी लगातार हमलावर है और जिस तरीके से यहां पर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था, तमाम दावे यहां पर पाक सेना ने किए थे, बीएलए के तमाम दावे थे। ऐसे में अब जिस तरीके से ये गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, देखना होगा परिस्थिति आखिर क्या बनती है। अजय जंडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, मियां आसिफ अली पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ चले हैं। बहुत स्वागत है आसिफ अली जी आपका। जिस तरीके से दोहरी तिहरी मार पाकिस्तान यहाँ पर लगातार झेल रहा है, ऐसे में बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े भी पाकिस्तान हो सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। जो हमले हैं इसमें तो कोई शक नहीं, टेररिज्म जो है वो फैला हुआ है, वो चल रहा है। लेकिन साथ ही और शदीद तरीके से पिछले 2 हफ्तों में बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने की साथ ही कि बहुत जल्दी पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जो चंद 100 या चंद हजार मिलिटेंट्स हैं, वो एक जो पूरी रेगुलर फोर्स है, जो फौज है 6-7 लाख फौजियों पर मुश्तमिल और वेल इक्विप्ड फोर्स है, उसका मुकाबला कर नहीं सकते। ये तो हो सकता है कि गुरिल्ला वार में छुपे निकले, अटैक करें, छुप जाएं, लेकिन वो उसका जवाब दे नहीं सकते। किसी भी हिस्से पर कब्जा किया नहीं जा सकता। इसलिए टुकड़े होने वाला तो मामला है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी 1988 में जब अफगान वार के बाद रशिया वापस गया था, तो इससे बहुत ज्यादा मिलिटेंसी फैली थी। इसकी निस्बत बहुत बड़े पैमाने पे वाकयात हुए थे। लेकिन उस दौर में अगर ये नहीं हो सका, तो अब तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान टुकड़े हो जाएगा या इन चंद लोगों की वजह से जो लाखों लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं, वो बिल्कुल मुल्क के खिलाफ हो जाएंगे या वो कहेंगे कि हमें अलग करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी बात जो है, ये मिलिटेंसी वाकई फैली है। 2 हफ्तों के अंदर रेगुलर अटैक्स हुए हैं और इनको बड़े पैमाने पर इनको ऑर्गेनाइज करके और बड़े तरीके के साथ ये प्लान किया गया है कि एक तरफ एक दिन साउथ में वाकया होता है, दूसरी दिन उससे 1000 किलोमीटर दूर नॉर्थ में हो रहा होता है। तो इनके पीछे एक बाकायदा मुनज़्ज़म फोर्स मौजूद है जो इनको रेगुलर कर रही है, जो इनको संभाल रही है, जो इनको ट्रेन कर रही है, जो इनको हथियार, पैसा, गोला बारूद, सैटेलाइट, हर चीज जो इनको फ्राहम कर रही है।
लेकिन ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगर श्रीलंका के अंदर जाफना में, जहां पे कि पूरे पूरे इलाकों पर कब्जा कर रखा था तामिल टाइगर्स ने, वहां पे श्रीलंका ने उनको मार भगाया। इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ के मामलात हैं, मणिपुर के हैं, नागालैंड में हैं, वहां पे अगर वो जो अलहदगी पसंद थे या जो मिलिटेंट्स थे, जो दहशतगर्द थे या जो लड़ाके थे, वो कामयाब नहीं हो सके, तो ये चंद सौ जो बीएलए के नाम पे जो चल रहा है यहाँ पे सिलसिला, या जो टीटीपी वाले हैं जो सर्टिफाइड दहशतगर्द हैं, जिनको यूएनओ ने दहशतगर्द करार दे रखा है, उनकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा इश्यू बनेगा। जी बिल्कुल आसिफ अली जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये बेहद बड़ा इशू बनेगा नहीं, लेकिन आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान को कहा जाता है। आपको क्या लगता है कितना स्ट्रैटेजी में फेलियर जहां रहा, मैनेजमेंट में फेलियर शुरुआती दौर में रहा, जिसका आज खामियाजा यहां पर पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है? देखें, ये ऐसा मामला है नहीं, क्योंकि होता ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर, बल्कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे कोई ऐसे लोग ना मौजूद हों। लोग जाते हैं, क्रिमिनल हर मुल्क के अंदर पाए जाते हैं, दूसरे मुल्कों से जाके दूसरे मुल्कों में छुपते हैं। पाकिस्तान से लोग जो भागते हैं वो जाके ईरान के अंदर छुप जाते हैं, अफगानिस्तान के अंदर कैंप्स मौजूद हैं, वहां चले जाते हैं। हमारा एक रियाज बसरा बहुत बड़ा मिलिटेंट होता था, वो अफगानिस्तान में पनगजीन होता था। हमारे यहाँ जो टीटीपी पाकिस्तान से गई है, वो सारे के सारे लोग जो हैं, मुल्ला फजलुल्लाह जैसे, ये सारे के सारे जाके अफगानिस्तान में इन्होंने पनाह ली है। तो इस तरह के मामला तो हो जाते हैं। और स्टेट के अंदर बहुत से लोग ऐसे, खुद इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से मामलात हैं, श्रीलंका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी कि हमारे जो मिलिटेंट्स है, बाद में पता चलता है कि कुछ जो हमारे कराची में हालात खराब होते थे तो वो साउथ अफ्रीका से निकलते थे, तो वो लोग होते हैं। तो इसको हम पनाहगाह नहीं कह सकते। छुपना, जाके किसी भी इलाके में जाके छुप जाना, कर लेना, पनाह ले लेना, तो ये मामलात होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, या कोई ये अनहोनी नहीं है कि जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुई है, दुनिया के बाकी ममालिक में नहीं है। जी से लगातार एक तरफ से टीटीपी हमलावर है, एक तरफ से बीएलए ने ट्रेन हाईजैक करी थी, आत्मघाती हमले लगातार हम देख रहे हैं, सेना के तमाम जवान हैं जो कि आर्मी छोड़कर भाग रहे हैं। आप इन हमलों को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा कैजुअली इसको ले रहे हैं? नहीं, ये दूसरी बात जो है, इसको तो मैं कतई डिनाई करूंगा। पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फौजी फौज छोड़ के भाग गया हो, आर्मी से कोई जो है सोल्जर वो भागा हो, ऐसा नहीं हुआ। ये तो 110% में इसको नेगेट करूंगा कि ऐसा नहीं है। फौज नहीं भाग रही, फौज अपनी जगह मौजूद है, कार्रवाइयां होती हैं। मसला अब ये है कि जो ये मिलिटेंसी है, इसके साथ निपटना फौज का काम नहीं होता। ये एक्चुअली जो पुलिस फोर्स है, और हमारे यहाँ जो एफसी है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, जो हमारे पश्तून भाई जो है उन पे मुश्तमिल है, तो वो ये दोनों कार्रवाइयां करते हैं। उनका एक्चुअल मसला उनका है कि इनके खिलाफ कार्रवाई उन्होंने करनी होती है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने करनी होती है। फौज का नंबर बहुत बाद में आता है। तो इसलिए हाँ, फौज पे अटैक्स जरूर हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बाज़-औक़ात वहां से काफिले गुजर रहे होते हैं, कहीं पे वो सिक्योरिटी पे मौजूद होते हैं, उनके कैंप्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई फौजी फौज छोड़ के भाग गया हो। उन्होंने कोशिश जरूर की है नारकी फैलाने की, और उसमें हमारे बहुत से जो आसपास से, हमारे मुल्क के अंदर से और बाहर से बहुत से मीडिया सेल्स हैं, जो स्लीपिंग सेल्स हैं, उनकी उनको हमायत हासिल है कि मुल्क के अंदर कोई इस तरह का नारकी फैला दी जाए, लोग परेशान हो जाएं, भागना शुरू कर दें कि हालात ऐसे हो गए, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ कुछ नहीं है। अभी भी वैसे के वैसे पूरे मुल्क की सरगर्मियां जारी हैं, हर बंदा अपनी जगह पे काम कर रहा है। वो चलिए नहीं आसिफ हुआ अली जी, जिस आपका तरह मानना है कि वहां पे हमें हालात नॉर्मल बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।